हाँ, तो आज हम त्रिकोणमिति का फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है त्रिकोणमिति एक 10th के लिए हार्ड माना जाता है, लेकिन आज उसका फॉर्मूला बता देंगे आपको ऐसे कि त्रिकोणमिति आपको बहुत इजी लगने लगेगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति, पहले हम समझेंगे कि त्रिकोणमिति होता क्या है। ये त्रिकोणमिति कहलाता क्या है। अगर कोई पूछ दे कि त्रिकोणमिति है क्या, त्रिकोणमिति तुम पढ़ते हो और त्रिकोणमिति कहलाता क्या है, तो समझते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में ही त्रिकोणमिति का अर्थ छुपा रहता है। तो देखिए, पहले होता है त्रि, उसके बाद होता है कोण, उसके बाद होता है मिति। अगर इस सब को हम त्रि प्लस कोण प्लस मिति करते हैं तो इन सबको जोड़कर हमारा बनेगा त्रिकोणमिति। तो हम यहाँ पर उसका अर्थ समझते हैं। त्रि का मतलब होता है तीन, त्रि का मतलब होता है तीन, और कोण का मतलब होता है कोण, कोण का मतलब कोण, और मिति का मतलब होता है जोड़ या योग, योग को भी हम जोड़ कहते हैं, तो जोड़। तो त्रिकोणमिति का मतलब होता है तीन कोणों का जोड़, तीन कोणों का जोड़ मिलाकर त्रिकोणमिति होता है। और एक बात और, त्रिकोणमिति में हमेशा हम समकोण त्रिभुज का प्रयोग करते हैं। जो भी त्रिकोणमिति में आप देखे होंगे उसमें हमेशा समकोण त्रिभुज का प्रयोग किया जाता है। ये हमारा रहा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का पहचानने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि इसका एक वो एंगल जो होगा 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री ई वाला एंगल इसका होगा, और जो 90 डिग्री एंगल होगा वही इसका लंब होगा, लंब होगा यही। और समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ा ये वाला आपको दिख रहा है, सबसे बड़ा कोण, इसको हम कहते हैं कर्ण, इसको हम कहते हैं कर्ण। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा जो कोण होता है वो होता है कर्ण, और उसके बाद जो होता है वो होता है लंब, और जो है नीचे वाला बचता है इसको हम बोलते हैं आधार, इसको हम कहते हैं आधार। तो ये हो गया बेसिक हमारा कि त्रिकोणमिति का मतलब होता क्या है, त्रिकोणमिति में हम कौन से सूत्र, कौन से त्रिभुज का अप्लाई करते हैं। अब चलते हैं अब सूत्र के बारे में। तो त्रिकोणमिति में कुछ ऐसे फीस की ओर, अब इससे त्रिकोणमिति से अब सूत्र की ओर चलते हैं, और जो सूत्र की ओर चलेंगे उसको हम जीरो से समझेंगे, जीरो से समझेंगे तभी हम आगे बना आएंगे। तो चलिए चलते हैं। अब इसमें कुछ स्पेशल कोण होते हैं, तो उन कोणों, ये कोण होते हैं जिन कोणों को हम लिख लेते हैं। यह अनुपात होता है इन लोग का। तो ये होता है हमारा साइन थीटा, ये हमारा होता है कॉस थीटा, ये हमारा होता है टेन थीटा, और ये हमारा होता है कॉसेक थीटा, और ये हमारा होता है कॉट थीटा, और ये हमारा होता है सेक थीटा। तब ये छः गो अनुपात होते हैं। अब छः अनुपात के हम समझेंगे कि इनमें क्या क्या लगेगा। तो साइन का जो होता है, साइन का होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो ये आपको फॉर्मूला में से याद करना पड़ेगा, लेकिन हम आपको इजी एक ट्रिक बता देते हैं। जो ट्रिक एक बार आप दिमाग में बैठा लीजिएगा तो हमेशा आपके लिए काम करेगा। तो चलिए वो ट्रिक देखते हैं। तो ये ट्रिक का नाम है लाल बटा काका, लाल बटा काका, और इसी लाल बटा काका को हम उल्टा कर देते हैं, काका बटा लाल, लाल। अब समझते हैं, ये जो हो गया, ये हमारा हो गया साइन के लिए। लाल बटा काका के मतलब हो गया कि एल से लंब और के से कर्ण, लंब और कर्ण मिलाकर होता है हमारा साइन थीटा। लंब और कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण मिलाकर हमारा साइन थीटा होता है। तो लाल बटा काका, और आधार का कौशिक थीटा का होता है आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा का होता है हमारा लंब बटा आधार, और कौशिक थीटा का होता है हमारा, कौशिक थीटा का होता है हमारा कर्ण बटा लंब, और कोट थीटा का होता है कर्ण बटा आधार, और सेक थीटा का होता है आधार बटा लंब। हम इसको ऐसे समझाने के लिए आपको यहाँ से अच्छे से लिख देते हैं। ये हमारा हो गया एल ए एल, लाल बटा काका, और इसको हम ठीक उल्टा कर देते हैं, काका बटा लाल। अब लाल से जो पहला वाला है ये हमारा होगा साइन के लिए, साइन थीटा के लिए। ये
जो अब दूसरा साइन के बाद कॉस, ये हो गया हमारा कॉस थीटा के लिए, और ये होगा हमारा टेन थीटा के लिए। अब यहाँ पर चलते हैं, ये होगा हमारा कॉसेक थीटा के लिए, और ये हमारा होगा कॉट थीटा के लिए, और ये हमारा होगा सेक थीटा के लिए। तब देख चलिए अब आधे इधर। अब कॉसेक थीटा का है, तो अब कॉसेक थीटा के हम क्या बताएं कि आप लिख सकते हैं कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा का, तो अभी हम समझे कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का क्या होता है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण, तो ये हमारा रहा आधार और ये रहा कर्ण। तो कॉसेक थीटा का क्या होगा, यहाँ पर लिखते हैं कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का होगा हमारा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अब हम चलते हैं टेन थीटा। टेन थीटा के लिए क्या लिखे हैं हम, एल बटा ए, एल बटा ए, टेन थीटा। टेन थीटा के लिए हम लिखे हैं एल बटा ए। एल से क्या होगा हमारा, एल से हो गया लंब और ए से हो गया आधार। तो एल से हो गया लंब और ए से हो गया आधार। तो इसको हम लिख सकते हैं लंब बटा आधार। अब हमारा हो गया कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा को क्या लिखे हैं, यहाँ पर लिखे हैं कॉसेक थीटा के लिए लिखे हैं कर्ण बटा लंब। तो कॉसेक थीटा के लिए होगा कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। अब आते हैं इधर, अब होगा हमारा कॉट थीटा। कॉट थीटा के लिए क्या हम लोग ट्रिक लगाए हैं, कॉट थीटा के लिए लगाए हैं काका बटा ला, के बटा ए, यानी कर्ण बटा आधार। तो हमारा कर्ण बटा आधार। अब देखते हैं सेक थीटा। सेक थीटा के लिए यहाँ पर हम क्या लगाए हैं, आधार बटा लंब। तो सेक थीटा के लिए लगाए हैं हम आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। अब इसको लिख देते हैं एक बार, आप लोगों को समझ में आ जाए। कॉस थीटा है तो ए बटा के। ऐसे आपको एग्जाम में ये वाला नहीं लिखना है ए बटा, हाँ तो 1 2 3 4 5 1 6 ऐसे त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है। तो एगो हमारा साइन छूटा है, तो यहाँ पर लिख देते हैं साइन थीटा के लिए। साइन थीटा के लिए हम क्या सूत्र अप्लाई किए हैं, तो लंब बटा कर्ण। तो ये हो गया हमारा लंब बटा कर्ण। अब लिख देते हैं आपको समझने के लिए। तो ये देखिए एल बटा के, तो एल बटा के, ये हो गया ए बटा के। ए बटा के कॉस थीटा के लिए, टेन थीटा के लिए ये हमारा टेन थीटा का क्या है, लंब बटा आधार। तो एल बटा ए। ये रहा हमारा कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा के लिए यहाँ पर हम लिखे हैं के बटा एल, के यानी कर्ण, एल यानी लंब। अब यहाँ पर है हमारा कॉट थीटा। कॉट थीटा के लिए लिखे हैं के बटा ए, के का मतलब हो गया कर्ण और ए का मतलब हो गया आधार। आप लोग समझ गए होंगे के ए और एल में, के और ए एल से क्या प्रूफ हो रहा है। अब ये हमारा हो गया क्या, सेक थीटा। सेक थीटा के लिए हम क्या लिखे हैं, आधार बटा लंब। तो यानी ए बटा एल, ए से आधार एल से लंब। अगर समझ ए और ए में नहीं समझ में आ रहा तो एक बार यहाँ लिख दे रहे हैं। ये हो गया हमारा आधार। आधार को हम देख रहे हैं ए से, और ये हो गया हमारा कर्ण। कर्ण को हम प्रूफ कर रहे हैं के से, और ये हो गया हमारा लंब को हम प्रूफ कर रहे हैं एल से। यानी एल के लंब के लिए हमने एल लिया है, कर्ण के लिए हमने के लिया है, और आधार के लिए हमने ए लिया है। ये तो अभी हम सिंपल फार्मूला के लिए ट्रिक पढ़े हैं, लेकिन अब आते हैं एक और चीज़ पर। ये जितना फार्मूला है हम इस सारे फार्मूला को एक अलग पेज पर इकट्ठा कर लेते हैं। अभी बहुत ज़्यादा इसमें गिंजन हो गया है, तो एक अलग पेज पर इकट्ठा कर लेते हैं। चलो, तो ये हमने सारे फार्मूला को, जितने अभी 6 फार्मूला के लिए आप लोगों के लिए बताए थे, ये वाला ट्रिक लाल बटा कक्का और कक्का बटा लाल, जितना भी पीछे बताए थे उस सारे फार्मूला को हम अभी एक जगह ले लिए हैं। और सारे फार्मूला तो हम इन्हीं 2 ट्रिक पर निकाले हैं, ये सारे फार्मूला। लेकिन इन सारे फार्मूला को निकालने के लिए हमें एक ट्रिक चाहिए। अब कोई हमें पूछ दे कि लंब कैसे निकाले, कर्ण कैसे निकाले, आधार कैसे निकाले, तो इनको निकालने के लिए भी एक फार्मूला आता है। देखिए अब समझते हैं। कहे कि हम आपसे पहले भी बोले थे कि त्रिकोणमिति में हमेशा हर जगह समकोण त्रिभुज लगेगा मतलब लगेगा ही।
समकोण त्रिभुज में जो ये सबसे बड़ा कोण आपको दिख रहा है, इसको हम कहे थे पहले भी कि इसको हम कर्ण कहते हैं, और इसको जो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा इसको हम लंब कहते हैं, और ये नीचे वाला को आधार कहते हैं। तो अब कर्ण को निकालना होगा, लंब को निकालना होगा, आधार को निकालना होगा, तो इन कर्ण को, लंब को, आधार को हम कैसे निकालेंगे? तो इनको निकालने के बाद ही हम इन फॉर्मूला, तो इनको निकालने के बाद ही इन पर हम इन फार्मूलों पर अप्लाई करेंगे। तो आइए समझते हैं कैसे। जो ये हमारा समकोण त्रिभुज में ये जो कर्ण है ये सबसे बड़ा होता है, तो हम लिख लेते हैं कर्ण, कर्ण। और ये जो है लंब और आधार, इन दोनों को जोड़ इन लंब और आधार को हम जोड़ेंगे तो कर्ण के बराबर होना चाहिए, तभी हम समकोण त्रिभुज कह सकते हैं। तो बराबर होना चाहिए, तो कर्ण को हम अलग ले लिए, और ये हमारा लंब, तो लंब, और ये हमारा आधार, आधार, इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कर्ण के बराबर आ जाना चाहिए। इन दोनों पर, इन सब पर हम स्क्वायर लगा देते हैं दोनों तरफ, इन पर भी स्क्वायर, इन पर भी स्क्वायर, इन पर भी स्क्वायर। तो देखिए अब कर्ण निकालना होगा, कर्ण हमको निकालना होगा, तो कर्ण के लिए अब हम यहाँ से कर्ण, लंब और आधार के लिए अब फार्मूला हम लगाते चलते हैं। तो ये हमारा हो गया फार्मूला, ये हमारा फार्मूला हो गया, जिन पर, इन फार्मूले के आधार पर ही ये सारा जो त्रिकोणमितीय अनुपात है निकलेगा। तो ये तो अभी हम कर्ण पारापारी से सबको निकालते हैं। तो ये चलते पहले हम निकालते हैं कर्ण, कर्ण के लिए निकालते हैं, तो कर्ण के लिए निकालते हैं, तो कर्ण के लिए निकालते हैं, तो यहाँ पर है लंब प्लस आधार। तो ये लिख लेते हैं पहले हम, लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर तो था, कर्ण का स्क्वायर था, तो इसको हम स्क्वायर को अगर LHS से RHS की ओर, इसको हम बोलते हैं LHS, इसको हम बोलते हैं RHS। RHS का मतलब हो गया राइट हैंड साइड, और LHS का मतलब हो गया लेफ्ट हैंड साइड। तो ये जो कर्ण स्क्वायर है, स्क्वायर को अगर हम RHS की ओर भेजेंगे तो ये रूट में हमारा चला जाएगा, रूट में जाएगा तो ये इन पर रूट लग जाएगा। तो अब कर्ण का, यहाँ से कर्ण को निकालना होगा, तो कर्ण के लिए हमारा ये फॉर्मूला रेडी हो गया है। अब चलते हैं लंब के लिए, तो लंब के लिए चलते हैं। तो ये रहा लंब, लंब को RHS से LHS की ओर भेजेंगे, तो ये हमारा आ गया लंब, लंब तो आ गया, लंब स्क्वायर आ गया। तो अब जो लंब स्क्वायर आ गया, तो ये कर्ण पहले से प्लस में था, अब प्लस में था तो इधर जाएगा तो माइनस में होगा, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, और ये स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे रूट में लिख देते हैं। ये स्क्वायर था तो इधर गया तो रूट में हो गया। अब देखिए ये कर्ण के लिए हो गया फॉर्मूला, यहाँ फॉर्मूला में लंब है, कर्ण है, आधार है, तीनों है। तो अभी तीनों को निकालने के लिए फॉर्मूला हम बना रहे हैं। तो ये कर्ण हो गया, कर्ण के लिए हो गया, लंब के लिए हो गया। अब हमारा बच गया है आधार। तो ये देखिए आधार इधर है, तो इसको आधार को हम इधर लेंगे, तो आधार का स्क्वायर बराबर, कर्ण इधर प्लस में रहता है तो इधर जाएगा तो माइनस में होगा, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस, और ये कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, और ये स्क्वायर है तो हम इसको रूट में भेज देंगे। तो आपको दिखाने के लिए हम इधर से ला रहे थे स्क्वायर, तो इसलिए हम स्क्वायर इसको वहाँ पर डिनोट किए थे। अब इस स्क्वायर को हम इधर भेज देते हैं, तो स्क्वायर इधर RHS देने जाएगा, तो ये रूट में चला जाएगा। तो अब हमारा तीनों फार्मूला अब रेडी हो गया है। ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये तीनों हमारा निकल चुका है। अब ये तीनों निकालने के बाद ही इन पर बैठाया जाए, इन पर सारे सूत्र पर बैठाया जाए। देखिए क्या कि आपको सारे सूत्र में दिख रहा होगा कि लंब है, कर्ण है, आधार है, कर्ण है, लंब है, आधार है, मतलब ऐसे दिख रहा है। तो इनको निकालने के लिए हम ये तीनों सूत्र को अप्लाई करते हैं। अगर हमको कर्ण निकालना होगा तो कर्ण के सूत्र को अप्लाई करेंगे, लंब निकालने को क्वेश्चन में बोलेगा तो लंब निकालेंगे, आधार निकालने के लिए बोलेगा तो आधार निकालेंगे। हाँ, तो आइए अब ये तो आपको बता दिए कि इन सूत्र, इनको आज लगाइएगा तो बनेगा और इन पर बैठेगा। तो आइए अब एक क्वेश्चन के थ्रू आपको बेहतर समझाने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन एक, तो अभी तक तो हम 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को हम पढ़ लिए हैं, और 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में हमें लंब कर्ण दिख रहा है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर सूत्र भी लिख लिया है। अब ये सूत्र लिख लिया है, अब आपको समझाते हैं कि ये सूत्र को कैसे, कहाँ लगेगा, कैसा काम करेगा, ये लंब कर्ण जो हम लिखे हैं ये कैसे निकलेगा, कैसे रखाएगा। तो उसके लिए हम आप क्वेश्चन पर चलेंगे तभी ना आपको बेहतर समझ में आएगा। तो हम एक क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन हम एक लाते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हमने खुद से ही ले लिया है। तो हम अब क्वेश्चन को आपको पढ़कर बता देते हैं क्या लिखे हैं। तो लिखा है कि निम्नलिखित अनुपातों का मान ज्ञात कीजिए। जो निम्नलिखित अनुपात, ये अनुपात दिए हुए हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, ये दिए हुए हैं, इनका मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करना है तो ये समकोण त्रिभुज हमको दिया हुआ है। समकोण त्रिभुज में देखिए दो कोणों का हमको मान दिया हुआ है। ये जो 90 डिग्री का कोण बना रहा है, इसको हम आपको बताए थे कि लंब कहा जाता है। तो हमारा लंब का तो मान दिया हुआ है, और ये बता रहे थे कि ये नीचे वाला हमारा आधार का रहता है, तो आधार का भी मान दिया हुआ है। और ये जो हमारा ये जो बच गया, ये बड़ा वाला कोण, इसको हम कर्ण कहते हैं, जिसका मान नहीं दिया है, इसका ही मान निकालेंगे, और उसके बाद इन सारे फार्मूलों पर हम इसका मान रखेंगे। तो चलिए पहले हम इसका मान निकालते हैं।
तो हमें पता है कि लंब दिया है, आधार दिया है, निकालना क्या है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण के लिए हम आपको पहले बताए थे, एक सूत्र लिखे थे। तो कर्ण के लिए हमने ये सूत्र लिखा था। कर्ण के लिए कर्ण स्क्वायर था तो हम लिखे थे कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब जो स्क्वायर है इधर जाएगा तो रूट में जाएगा, तो इधर लिख देते हैं एक लाइन और, कर्ण इक्वल टू कर्ण बराबर, ये स्क्वायर था तो इधर आया तो रूट में हो गया और ये रूट के अंदर हो गया, लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। अब देखिए हमें तो लंब पता है, यहाँ पर लिख लेते हैं थोड़ा सा और। हमको लंब तो दिया हुआ है, लंब हमारा 4 सेंटीमीटर पहले से दिया हुआ है, और ये हमारा आधार, आधार भी जो है ये पहले से 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ये हमारा हो गया कर्ण। कर्ण जो है ये नहीं दिया है, इसको हमको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम यहाँ पर जो पहले हम फार्मूला लिखे थे उन फार्मूला से ले लिए हैं इसको, ये कर्ण का फार्मूला हम ले लिया, कर्ण के फार्मूला पर सबको बैठा रहे हैं। तो कर्ण को फार्मूला पर हम सबको बैठा रहे हैं, तो ये हम ले लिए कर्ण, ये रूट में लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर हमारा 4 सेंटीमीटर दिया है लंब, और लंब का करना है स्क्वायर, तो हम कर दिए 4 का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस दे देंगे। फिर हमारा आधार दिया है क्वेश्चन में 5 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर हम ले लिए, और इसका स्क्वायर करना है, आधार का स्क्वायर है तो आधार का हम स्क्वायर कर दिए, 5 का स्क्वायर कर दिए। तो कर्ण इक्वल टू अंडर रूट 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 प्लस, और ये 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 है, 25 हो गया। और इन दोनों को अगर हम ऐड कर जोड़ देना है तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 6 5 11 के 1 हाथ में लग गया 1 और 2 1 3 1 4, ये हमारा 41 आ गया। 41 आ गया तो हमारा कर्ण का मान क्या आ गया, कर्ण का मान हमारा रूट में 41 आ गया। देखिए अब हमको सब चीज़ पता हो गया है। हमारा हमको पहले से लंब दिया था, आधार दिया था, और कर्ण हमने अंडर रूट 41 निकाल लिया है। अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है साइन ए, तो साइन ए पूछ रहा है, तो साइन के लिए आपको बताए थे, हाँ तो साइन के लिए आपको बताए थे पहले कि साइन के लिए कैसे निकालते थे, तो आपको ट्रिक फिर से एक बार बता देते हैं कि ए लाल बटा काका, का जो लाल था ये साइन के लिए था, और ये कॉस के लिए था, और ये टेन के लिए था, और इसी को हम उल्टा कर देते थे तो कॉस से कॉट का मान निकल जाता था। फिलहाल हमको साइन के लिए ज़रूरत है, तो साइन के लिए हम ले लेते हैं। साइन के लिए क्या लिखवाए थे कि एल से होगा क्या, हमारा एल से होगा ये लंब, एल से लंब, तो हम लंब ले लेते हैं पहले, लंब, और ये हमारा के लाल बटा काका यानी के से हो गया हमारा कर्ण, और ये लंब बटा कर्ण, ये हमारा साइन के लिए हो गया, पहले सबको लिख लेते हैं। और ये रहा हमारा टेन, और टेन के लिए हम आपको बताए थे ना कि क्या होता है, तो आधार बटा ये काका होगा, सॉरी यहाँ पर ये होगा, तो ये आधार बटा लंब बटा आधार होगा। तो टेन हमारा है, ये पहला नंबर है, ये हमारा दूसरा नंबर है। टेन ए के लिए होगा हमारा आधार बटा लंब बटा आधार, तो ये हमारा लंब हो गया और ये हमारा आधार हो गया। और ये रहा हमारा तीसरा नंबर बोल रहा है कॉस, कॉस ए के लिए, कॉस ए के लिए देखिए यहाँ पर क्या है, आधार बटा कर्ण है, तो कॉस ए के लिए आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अब देखिए ये जो पहले हम आपको फार्मूला लिखवाए थे उस सारा फार्मूला अगर आप एक बार पीछे वीडियो करके देखिएगा तो ये सारा फार्मूला उनमें मिल रहा होगा। अब ये जो बता रहे थे ये वाला फार्मूला आपको बाद में बताए थे, ये फार्मूला से हमने तो कर्ण का मान निकाल लिया, और ये लंब और आधार, ये लंब और आधार का मान दिया था, कर्ण के मान हमने इसमें से निकाल दिया। ऐसा ही होता है, कभी कर्ण का मान दे दिया होगा और आधार का दे दिया होगा और लंब निकालना होगा, या लंब का नहीं दिया होगा, लंब दे दिया होगा, कर्ण दे दिया होगा और आधार निकालना होगा। तो तीनों के लिए लंब कर्ण और आधार के लिए हमने ऐसा फार्मूला आपको लिखवाया था पीछे, वहीं से ये सब का मान निकलता है। तो देखिए हमने 2 का मान दिया था और ये कर्ण का मान निकाले। अब ये हम सब सारा मान हमारे पास है, एक जगह कर लिए हैं। लंब का मान हमारा 4 सेंटीमीटर है, और ये आधार का मान 5 सेंटीमीटर है, और ये कर्ण का मान हमने निकाला है अंडर रूट 41 सेंटीमीटर। अब हमको जैसे जैसे ये बोल रहा है वैसे वैसे बैठा देना है। तो साइन के लिए बोल रहा है ये लंब बटा कर्ण, तो लंब हमारा कितना था, 4 सेंटीमीटर था, तो 4 सेंटीमीटर ऊपर लिख देते हैं। और ये कह रहा है कर्ण, तो कर्ण हमारा कितना था, अंडर रूट 41 सेंटीमीटर हमने निकाला था, तो अंडर रूट 41 सेंटीमीटर हो गया, अंडर रूट 41 सेंटीमीटर हो गया। अब रहा टेन, टेन के लिए सूत्र तो ये है, पहले से सूत्र है, और सूत्र में ये कह रहा है कि लंब बटा आधार, तो लंब दिया था 4 सेंटीमीटर और आधार भी दिया था 5 सेंटीमीटर, तो ये हमने ले लिया। फिर कह रहा है कॉसेक, कॉसेक ए के लिए, कॉसेक ए के लिए आधार बटा कर्ण है, तो आधार हमारा पहले से पता था 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और हमने कर्ण निकाला अंडर रूट 41 सेंटीमीटर। ऐसे ही अगर जैसे अभी तो हमने कर्ण निकाला है, ऐसे ही कभी आ जाएगा कि लंब निकाले, आधार निकाले, यानी 2 गो कोण का मान दिया रहेगा और आपसे पूछेगा कि 1 गो कोण का मान निकाले, तो 3 गो कोण के लिए लंब कर्ण आधार के लिए हमने आपको उधर बता दिए थे।